फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे आरबीएससी के द्वारा जारी कक्षा 4 की न्यू इंग्लिश की बुक स्टेप इनटू इंग्लिश का सेकंड लेसन, जिसका नाम है लेट्स गो होम। चलो घर चलते हैं। तो लेट अस एक्सप्लोर। सबसे पहले है सीन 1। आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद। सर, क्लास इज ओवर, चिल्ड्रन गो होम क्विकली, द क्लाउड्स लुक हैवी। सर कहते हैं कि कक्षा समाप्त हो गई है, चिल्ड्रन गो होम क्विकली, जल्दी जल्दी घर जाओ क्योंकि बादल बहुत ज़्यादा घने हो गए हैं, हैवी हो गए, मतलब बारिश जैसे बादल हो गए हैं। रवि, यस सर, माई मोम मेड खिचड़ी टुडे। रवि कहता है कि हाँ सर, मेरी मम्मी ने आज खिचड़ी बनाई है। फिर मीना कहती है एंड पकौड़े एट माई होम। मीना कहती है कि मेरे घर पर पकौड़े हैं। चेतन, कम ऑन लेट्स रेस टू द गेट। हाँ, चेतन कहता है चलो चलो दरवाजे तक दौड़ लगाते हैं, रेस लगाते हैं। सीता, वेट लुक एट द स्काई। सीता कहती है रुको, आसमान की तरफ देखो। अब सीन 2, नेक्स्ट सीन में क्या होता है? सीन 2 क्या कहते हैं? ब्लैक क्लाउड्स। दूसरे सीन के अंदर काले काले बादल दिखते हैं। सीता, द स्काई इज फुल ऑफ ब्लैक क्लाउड्स। आसमान तो काले बादलों से भर गया है। स्काई क्या है? सारा आसमान काले बादलों से भर गया है। चेतन, दे आर मूविंग फास्ट लाइक दे आर इन ए हरी। चेतन कहता है कि वो तो मूविंग फास्ट, जल्दी जल्दी भाग रहे हैं, मतलब तेज चल रहे हैं, जैसे उनको किसी चीज की जल्दी में हो। मीना, इट लुक्स लाइक ए स्टॉर्म इज अप्रोचिंग। मीना कहती है ये ऐसे प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई तूफान आने वाला है। स्टॉर्म इज अप्रोचिंग, कोई तूफान आने वाला है। रवि, माई ग्रैंडमा सेज व्हेन क्लाउड टर्न ब्लैक लाइक दिस हैवी रेन फॉलोज। अब रवि कहता है कि मेरी दादी जी कहती है कि जब बादल इस प्रकार से काले हो जाते हैं ना, व्हेन क्लाउड टर्न्स ब्लैक लाइक दिस, इस तरह से बादल काले हो जाते हैं, हैवी रेन फॉलोज, और क्या आते हैं? भारी बारिश आती है। सीता, लेट्स गो क्विकली, आई डोंट वांट टू गेट स्टक। सीता कहती है तो फिर जल्दी चलो, लेट्स गो क्विकली, जल्दी जल्दी चलो, आई डोंट वांट टू गेट स्टक, मैं फंसना नहीं चाहती। स्टक का मतलब होता है फंसना, कहीं अटक गए हो, तो मैं फंसना नहीं चाहती। अब तीसरा सीन आता है, सीन 3, द फ्लड। फ्लड का मीन्स होता है बाढ़। तो इस तीसरे सीन में क्या रहती है? बाढ़। चेतन, ओ नो द रोड इज अंडर वाटर। चेतन कहते हैं कि ओ नहीं, सड़क तो क्या है? द रोड इज अंडर वाटर, सारी सड़क पे क्या है? पानी भर गया है, सड़क डूब गई है। मीना, द फील्ड्स टू देयर्स वाटर एवरीवेयर। अब मीना कहती है खेत भी, फील्ड का मतलब होता है खेत, खेत भी पानी से भर गए हैं। देयर्स वाटर एवरीवेयर, चारों तरफ पानी ही पानी हो गया है। रवि, दिस वॉज नॉट हेयर 5 मिनट्स एगो। रवि कहता है कि 5 मिनट पहले यहाँ ऐसा नहीं था। सीता, वट डू वी डू नाउ। अब सीता कहती है अब हम क्या करें? नेक्स्ट है सीन 4। फर्स्ट ट्राई द बास्केट। अब वो कहते हैं सबसे पहले हम बास्केट की साइड है, पहली कोशिश क्या होगी हमारी? फर्स्ट ट्राई, पहले प्रयास क्या होगा हमारा? द बास्केट, बास्केट की टोकरी की। मीना कहती है लुक देयर ए बिग बास्केट। मीना कहती है वहां देखो एक बड़ी टोकरी है। चेतन, मे बी वी कैन यूज इट लाइक ए बोट। अब चेतन आइडिया देता है कि टोकरी है तो हम इसका बोट, नाव की तरह यूज कर सकते हैं। रवि, लेट्स ट्राई गेट इन स्लोली। रवि कहते हैं चलो प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, और धीरे से इसके अंदर बैठ जाते हैं। दे सिट, द बास्केट स्टार्ट सिंकिंग। जैसे वो उसमें बैठते हैं तो वो जो बास्केट है वो सिंकिंग का मतलब होता है डूबना, वो डूबने लग जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है सीता, इट्स गोइंग डाउन, माई फीट आर वेट। सीता कहती है कि ये तो नीचे जा रही है और मेरे पैर, वेट का मतलब गिल्ले हो रहे हैं, भीग रहे हैं, ये गिल्ले हो रहे हैं। मीना, जंप आउट क्विकली। मीना कहती है जल्दी जल्दी बाहर निकलो। चेतन, इट्स टू हैवी, द वाटर केम इन। चेतन कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा भारी है और पानी आ गया। रवि, सो बास्केट सिंक। तो रवि पूछता है टोकरी डूबती है, मतलब टोकरी ऐसी शेप होती है, कहता है वो पूछता है, प्रश्न पूछता है कि टोकरी डूबती है। नेक्स्ट सीन है सीन 5, द लोग्स। लोग्स का मतलब होता है जो लकड़ी के गट्ठे होते हैं ना, ऐसे पेड़ काट देते हैं, ऐसे मोटे से लकड़ी के गट्ठे हुआ। चेतन, वेट लुक एट दूज लोग्स बाय द ट्री। चेतन कहता है कि रुको, जो पेड़ के पास लकड़ियां देखो वहाँ, ठीक है, लुक एट दूज लोग बाय द ट्री, जो पेड़ के पास जो लकड़ियां उनको देखो वहाँ। सीता, दे आर फ्लोटिंग, वो तैर रही है। मीना, दैट्स बिकॉज दे आर मेड ऑफ वुड। मीना कहती है कि वो इसलिए तैर रही है क्योंकि वो लकड़ी की बनी है। रवि, वुड फ्लोट्स राइट। अब रवि कहता है कि लकड़ी तैरती है ना, मतलब पूछ रहा है कि सही है लकड़ी तैरती है। चेतन कहता है लेट्स टाई देम एंड मेक ए राफ्ट। अब चेतन कहता है कि लकड़ी तैरती है तो इनको अपने बांध देते हैं, टाई का मतलब होता है बांधना, उनको बांधते हैं, और मेक ए राफ्ट, और एक मतलब लकड़ी का बेड़ा सा बना देते हैं। ठीक है। मीना, आई हैव ए रोप इन माई बैग, लेट्स बिल्ड इट। अब मीना कहती है चलो मेरे पास एक रोप है मेरे बैग में, चलो बेड़ा बनाते हैं लकड़ी का। नेक्स्ट सीन है सीन 6, द बोट। बोट का मतलब नाम होता है रवि। दिस लोग गोज हेयर। ये लकड़ी यहाँ रखो। मतलब गोज हेयर का मतलब ये लकड़ी इकट्ठी करो, मतलब सारों को इकट्ठा लाना पड़ेगा तो वो इकट्ठे लाते हैं।
चेतन टाई इट टाइट ऑन बोथ हैंड्स, कहते हैं कि टाई ऑन बोथ हैंड्स, दोनों एंड के ऊपर इसको टाइट बांध दो आप। सीता इज इट स्ट्रॉन्ग इनफ, अब वो पूछते हैं कि ये काफी मजबूत हो गया क्या। मीना लेट्स फाइंड आउट, चलो देखते हैं। वन बाय वन गेट ऑन, वो कहते हैं एक एक करके इसके ऊपर चढ़ते हैं। दे क्लाइंबिंग स्लोली, अब धीरे धीरे इसके ऊपर चढ़ गए। रवि इट फ्लोट्स वी डिड इट, रवि कहता है कि ये तो तैर रही है, हमने कर दिखाया। वो डिड इट मतलब हमने कर दिखाया। चेतन वी मेड ए राफ्ट, चेतन कहते हैं हमने एक राफ्ट बना लिया। नेक्स्ट है सीन 7 हेल्पिंग द विलेजर, अब वो विलेजर गांव वालों की मदद करते हैं। सीता लुक देयर आर पीपल स्टक ऑन द अदर साइड, अब वो जैसे नाव से जाते होते हैं तो वो देखते हैं कि वो देखो दूसरी साइड वहाँ पे कुछ लोग फंसे हैं। मीना लेट्स गो टू देम, हम उनकी तरफ जाते हैं। चेतन हे यू कैन कम विद अस, अब चेतन कहता है कि आप हमारे साथ आ सकते हैं। विलेजर 1, एक विलेजर कहता है थैंक गुडनेस ए राफ्ट, एक विलेजर कहता है कि भगवान का शुक्र है, गुडनेस मीन्स भगवान का धन्यवाद करता है कि एक राफ्ट आ गया। विलेजर 2 एंड चिल्ड्रन मेड इट, दूसरा गाँव कहता है कि हाँ बच्चों ने इसे बनाया है। रवि प्रश्न करता है, मतलब क्वेश्चन मार्क में तो पूछता है कि बच्चों ने इससे बनाया है। रवि यस इट्स सेफ सिट स्लोली, रवि कहता है कि हाँ यह सेफ है, सुरक्षित है, आप इस पे बैठ जाइए धीरे से। सीता वी आर द रेस्क्यू टीम टुडे, सीता कहती है आज तो हम बचाव दल लग रहे हैं, रेस्क्यू टीम लग रही है हमारी यहाँ। सीन 8 बैक होम, वो सारे घर पे आ जाती हैं। सरोज ओ माय चिल्ड्रन केम होम इन ए राफ्ट, सरोज कहती है कि ओ मेरे बच्चे आज माय चिल्ड्रन केम होम इन ए राफ्ट, मेरे बच्चे आज राफ्ट के अंदर आए हैं घर पे यहाँ। रवि ग्रैंड मदर वी टाइड ए बास्केट फर्स्ट इट सैंक, रवि बताता है शुरू से रफी उनको कि हमने पहले बास्केट से ट्राई किया था लेकिन इट सैंक, वो डूब गई यहाँ। नेक्स्ट है मीना देन वी फाउंड लॉग्स दे फ्लोटेड, मीना कहते हैं फिर उसके बाद हमें ये लकड़ी के गट्टर से मिले, मतलब लॉग्स मिले और वो तैरे आ। चेतन वी टाइड देम टुगेदर विद रोप, अब चेतन बताते हैं कि हमने उनको एक साथ बांध दिया। सीता एंड सेव्ड पीपल टू, और हमने लोगों को भी बचाया। सरोज यू आर ऑल वेरी क्लेवर, सरोज कहते हैं तुम सभी बहुत ज्यादा चालाक हो, होशियार हो, यहाँ पे चालाक के रूप में यूज है लेकिन वैसे तारीफ कर रहे हैं तो यू आर वेरी क्लेवर, क्लेवर का मतलब वैसे तो चालाक होता है लेकिन यहाँ पे होशियार के रूप में यूज है, या बहुत ज्यादा होशियार हो। ऑल टुगेदर वी आर द राफ्टिंग टीम, हम सब मिलके क्या बन गए, एक राफ्टिंग टीम। ठीक है, लेट्स लर्न न्यू वर्ड, लेट्स लर्न सम न्यू वर्ड्स एंड मेक सेंटेंसेस यूजिंग देम, हम कुछ नए शब्द बनाते हैं और उनसे सेंटेंस बनाते हैं, मतलब नए शब्द सीखते हैं और उनसे सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले सिंकिंग, गो टू गो डाउन अंडर द सर्फेस, सिंकिंग का मतलब नॉर्मल होता है डूबना। ठीक है, तो यहाँ क्या मीनिंग है, टू गो डाउन अंडर द सर्फेस, सर्फेस से नीचे जाना, जैसे पानी ऊपर वाला सर्फेस हो गया उसका, तो सतह से नीचे जाना, सर्फेस सतह, सतह से नीचे जाना। तो क्या वर्ड बनाएंगे, द स्टोन इज सिंकिंग इन वाटर, जो पत्थर है वो पानी में डूबता है या डूब रहा है। नेक्स्ट है फ्लोटिंग, टू स्टे ऑन द सरफेस, फ्लोटिंग का मतलब होता है सरफेस के ऊपर रहना, जैसे अपने कई बार कोई मतलब लीव कोई पत्ती वगैरह डाल देते हैं तो वो उसके ऊपर पानी के ऊपर तैरती रहती है, तो फ्लोटिंग मीन्स तैरना। टू स्टे ऑन द सरफेस, सतह के ऊपर ही रहना, तो इसका सेंटेंस होगा द लीफ इज फ्लोटिंग ऑन वाटर, जो पत्ती है वो पानी पे तैर रही है। नेक्स्ट है राफ्ट, ये फ्लैट स्ट्रक्चर यूज्ड एज ए बोट और फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, राफ्ट का मतलब है एक फ्लैट स्ट्रक्चर, मतलब प्लेन सी सतह होती है, जैसे लकड़ियों का बेड़ा बनाए ना तो वो तो थोड़ा चौक नीचे जैसे प्लेन सी सतह होती है। जैसे रिवर राफ्टिंग करते हैं कई जगह पे, ऋषिकेश वगैरह में काफ़ी फेमस है, तो रिवर राफ्टिंग जस्ट लाइक दैट। ठीक है, तो इसका क्या सेंटेंस बनाएंगे, द विलेजर्स मेड ए राफ्ट टू क्रॉस द रिवर, जो गांव वालों ने एक राफ्ट बनाई मतलब नदी को क्रॉस करने के लिए। नेक्स्ट है लोब, लोब का मीन्स होता है ए थिक पीस ऑफ वुड, एक मोटा लकड़ी का टुकड़ा, तो इसका सेंटेंस क्या बनाएंगे, द लोग इज फ्लोटिंग इन द पॉन्ड, जो पॉन्ड है जो तालाब है उसके अंदर क्या है, लोग लकड़ी का गट्ठर तैर रहा है। नेक्स्ट है लेट अस डू इट, ये करते हैं कुछ क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जो ऊपर लेसन पढ़ा उसमें से कुछ क्वेश्चन है उनको पढ़ना है और उनके आंसर देने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स फ्लोट ऑन वाटर, कुछ इनमें से कुछ बताओ कौन सी चीज पानी के ऊपर तैरेगी, वुडन लॉग, मेटल टब, स्टोन्स या क्ले बास्केट, तो अपने को पता है क्ले बास्केट उन्होंने ट्राई की थी तो वो डूब गई थी, मेटल टब भी नहीं होगा क्योंकि भारी होता है, स्टोन भी भारी होता है, तो इसका क्या आंसर आएगा वुडन लॉग्स। नेक्स्ट है वेयर वेयर वर द किड्स कमिंग फ्रॉम, किड्स कहाँ से आ रहे थे, तो अपने को पता है दे आर कमिंग फ्रॉम द स्कूल, स्कूल से आ रहे थे। नेक्स्ट है व्हाई डिड द किड्स डिसाइडेड टू गो टू देयर होम्स क्विकली, क्या जो बच्चों ने क्यों डिसाइड किया था कि घर जल्दी जल्दी जाए, तो इसका रीजन था कि उनके टीचर ने कहा था कि बादल घने हो गए हैं तो जल्दी जल्दी घर जाओ, बिकॉज इट वॉज अबाउट टू रेन, की बारिश होने ही वाली है। ठीक है, नेक्स्ट है
लिस्ट 3 थिंग्स दैट सिंक एंड 3 थिंग्स दैट फ्लोट ऑन वाटर। आप कहते हैं कि 3 मतलब 3-3 लिस्ट बनानी है, एक सूची सी बनानी है जिसमें 3 चीज़ें तो वो लिखो जो कि पानी में डूबती है और 3 चीज़ें वो लिखो जो पानी में डूबती नहीं है। थिंग्स दैट सिंक इन वाटर जो इस साइड लिखनी है जो पानी में डूबती है और दूसरी साइड जो पानी में तैरती है। तो क्या लिखते हैं जैसे स्टोन हैवी होता है तो पानी में डूबता है और ब्रिक मीन्स ईंट वगैरह भी डूबती है और भी बहुत सारे ऑप्शन है जैसे नेल मतलब कील होगी, आयरन की होगी, मेटल स्पून होगी, ये सारे एग्जाम्पल हो गए। आप कोई भी 3 इसमें लिख सकती हो। नेक्स्ट है थिंग्स दैट फ्लोट ऑन वाटर जो पानी में तैरती है तो जैसे लीफ पत्ती होगी या प्लास्टिक बोतल होगी या खाली कॉर्क हो गया जो अपनी मतलब कोई बोतल वगैरह के ऊपर लगा होता है ना छोटा सा ढक्कन लकड़ी का, वुडन लॉग लिख दो, ठीक है। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, लिस्ट द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन दिस स्टोरी। अब इसमें स्टोरी में जो जो बच्चों के नाम है उनके नेम बताओ। तो अपने को पता है रवि, मीना, सीता एंड चेतन। नेक्स्ट है व्हाई डिड द विलेजेस कॉल द स्टूडेंट्स हीरो, कि विलेजर गांव वालों ने बच्चों को हीरो क्यों कहा था। तो अपने को पता है कि उन्होंने बचाया था उनको गांव वालों को, इसलिए तो रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज द स्टूडेंट्स हेल्प्ड अदर ड्यूरिंग द फ्लड एंड शो करेज, क्योंकि उन्होंने गांव वालों की मतलब मदद की थी और उन्होंने अपना मतलब साहस का परिचय दिया। नेक्स्ट है इफ यू वर विद दीज स्टूडेंट्स व्हाट वुड यू हैव डन, अगर आप उन बच्चों के साथ होते विद्यार्थी के साथ होते तो आप क्या करते, तो अपने भी उनकी मदद ही करते। तो क्या लिखेंगे आई वुड हैव हेल्प द विलेजर्स लाइक द स्टूडेंट्स एंड केप्ट अदर्स सेफ, मैं भी उन विद्यार्थी की तरह उनकी मदद करता और उनको सुरक्षित स्थान पे ले जाता मतलब बचाता। नेक्स्ट है इफ द विलेजर्स वर इन द फ्लड इमेजिन एंड टेल द स्टोरी आल्सो सजेस्ट ए सुटेबल टाइटल फॉर द स्टोरी। इमेजिन करो कि गांव वाले फ्लड के अंदर है, ठीक है, और एक स्टोरी बनाओ और उसका टाइटल दो, ठीक है। तो क्या लिखेंगे वन डे हैवी रेन केम एंड द रिवर ओवरफ्लोड वाटर एंटर्ड द फील्ड्स एंड रोरा। एक दिन क्या हुआ बारिश आई जिससे क्या हुआ जो रिवर है नदियाँ वो ओवरफ्लो हो गया और जो वाटर है वो वाटर एंटर द फील्ड्स खेतों के अंदर पानी आ गया और रोड के ऊपर भी पानी आ गया। द विलेजर्स गोट स्टक ऑन द अदर साइड, जो गांव वाले हैं वो दूसरी साइड फंस गए। द चिल्ड्रन क्विकली मेड ए राफ्ट विद वुडन लोग्स एंड रोपा। और बच्चों ने क्या जल्दी जल्दी राफ्ट बनाई मतलब राफ्ट बनाई मतलब बेड़ा सा बनाया लकड़ियों का और उसको अच्छे तरह से बांध दिया। दे टुक द राफ्ट टू द विलेजर्स एंड बोट देम बैक सेफली, वो उनको गांव वालों के पास लेके गए राफ्ट को और वहाँ से उनको बचा के वापस ले आए। एवरीवन वाज हैप्पी एंड थैंक द चिल्ड्रन, सभी ने बच्चों का मतलब सभी खुश हुए बहुत ज़्यादा और उन्होंने बच्चों का धन्यवाद किया, थैंक द चिल्ड्रन। तो टाइटल क्या लिख सकती है, तो अपने ये भी लिख सकते हैं द ब्रेव राफ्टिंग टीम, बच्चों ने अपने मतलब खुद को बोला ना वही हमने राफ्टिंग टीम का काम किया, तो द ब्रेव राफ्टिंग टीम, या अपने लिख सकते हैं हीरोज इन द फ्लड, बाढ़ के हीरो, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिपेयर योर ओन कॉमिक बुक बाय यूजिंग द डायलॉग्स बॉक्स गिवन बिलो। नीचे तो मतलब खुद की कॉमिक बुक बनाओ डायलॉग बॉक्स का यूज करके है। तो क्या बनाते हैं अपने, लिखते हैं इसका आंसर गरी लुक द ऑक्स इज ईटिंग द क्रॉप्स। जो लड़की कहती है कि जो बैल है वो हमारी फसल खा रही है और जो बॉय होता है वो स्टिक के साथ कहता है आई विल चेज इट अवे, मैं इसका पीछा करूँ मतलब मैं इसका पीछा करूँगा और इसको भगा दूंगा। फिर बॉय रन्स टुवर्ड बुल्ला, फिर कहता है गो अवे यू बैड ऑक्स, ठीक है। और उसको कहता है कि तुम मतलब गंदे बैल या बुरे बैल यहाँ से भाग जाऊँगा। वो एक रेंचकीज कह रहा, वो डरते-डरते तो वह पेड़ों के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। वो कहता है हेल्प द ऑक्स इज चेजिंग, या वो जो होता है उसका पीछा करने लग जाते हैं। जो ऑक्स है जो बैल है उसका पीछे करने लग जाते हैं। ये क्या कहते हैं गर्ल फ्रॉम ट्री लाफिंग, वो पेड़ से ऊपर चढ़ी हुई लड़की वो हंसने लग जाती है कि मैंने तो मना किया था, आई टोल्ड यू नॉट टू गो नियर इट, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम उसके पास मत जाओ। तो क्या कहते हैं ऑन द ब्रांच, वो ब्रांच के ऊपर चढ़ जाता है और कहता है द ऑक्स लुक्स वेरी एंग्री, जो है जो बैल है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा है। नेक्स्ट है बॉय ऑन द ब्रांच, अभी भी वो ब्रांच के ऊपर ही है। द ब्रांच इज ब्रेकिंग, वो कहता है कि मेरे को ऐसा लग रहा है जो ब्रांच है शाख है वो टूट रही है। फिर नेक्स्ट बॉय फॉलिंग, तो नीचे गिर रहा है। आई फेल ऑन द ऑक्स, कहते हैं कि बैल के ऊपर में गिर गया। गर्ल द ऑक्स इज रनिंग, अभी जो बैल है वो भाग गई, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है चैटरचंद द डिजास्टर मैनेजमेंट रिलीफ एंड सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट our state works to spread awareness about such disaster. Talk to your teacher and find the do's and don'ts for the following disaster. Work in groups and make poster for these do and don'ts. ठीक है, ये कहता है कि अपने आपदा प्रबंधन जो विभाग है, जो नागरिक सुरक्षा डिपार्टमेंट वगैरह है, उन अवेयरनेस वगैरह फैलाते हैं कि डिजास्टर आ जाए या कोई आपदा वगैरह आ जाए तो आप क्या कार्य करो क्या नहीं करो। तो नीचे कुछ पॉइंट दे रखे हैं, अगर ऐसे इनमें से कोई डिजास्टर वगैरह कुछ आता है तो अपने को क्या करना चाहिए क्या नहीं, डू एंड डोंट्स। जैसे अर्थक्वेक भूकंप आ जाए तो क्या करें, लैंडस्लाइड भूस्खलन आ जाए तो, फ्लड बाढ़ आ जाए तो, हीट वेव्स गर्म लू मतलब लू
लो वगैरह चले तो क्या करें, या डॉट सूखा वगैरह आ जाएगा। ठीक है, तो अपने इसको लिखते हैं, इसके पोस्टर वगैरह मतलब आपको पॉइंट वगैरह बनाता हूँ, फिर आपको बच्चों को कह सकते हो कि इसका एक पोस्टर बनाओ आप। ठीक है, अलग अलग ग्रुप में उनको डिवाइड करके। सबसे पहला है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के डू एंड डोंट्स क्या है? टेक कवर अंडर स्टडी पीस ऑफ फर्नीचर। एक मजबूत फर्नीचर के टुकड़े के नीचे चले जाओ, जैसे कोई टेबल वगैरह मजबूत, इसके नीचे मतलब बैठ जाओ। स्टे काम और शांत रहो। ठीक है, और होल्ड ऑन अंटिल द शेकिंग स्टॉप। जब तक भूकंप रुक ना जाए, मतलब बंद ना हो जाए, तब तक उसी के नीचे रहो। डोंट क्या नहीं करना? यूज लिफ्ट, लिफ्ट वगैरह का यूज नहीं करना। डोंट स्टैंड नियर विंडोज। स्टैंड किसी विंडो खिड़कियों वगैरह के पास नहीं खड़े होना। डोंट स्टैंड नियर वॉल्स, दीवारों के पास भी नहीं खड़े होना। ठीक है, नेक्स्ट है लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड में डू एंड डोंट्स क्या है? डू इसके मूव टू हायर ग्राउंड। इमीडिएटली किसी बड़े ऊंचे बड़े खुले बड़े ग्राउंड के अंदर चले जाइए। स्टे अलर्ट और सचेत रहिए। डोंट क्या है? गो नियर स्लोप्स, किसी ढलान के पास चले गए आप, यहाँ पे नहीं जाना। लोग ड्रेन्स आते हुए, मतलब कोई ड्रेन्स वगैरह को आप बंद कर दो, मतलब किसी से कचरा वगैरह जाते हो और उसको आप बंद कर दो, नाले वगैरह उनको बंद नहीं करना। ठीक है, फ्लड। फ्लड क्या? डू एंड डोंट्स। हाँ, डू क्या? गो टू सेफ प्लेस, किसी सुरक्षित स्थान पे जाए। हाँ, ड्रिंक क्लीन वाटर, साफ पानी पिए। हाँ, टर्न ऑफ पावर और लाइट वगैरह बंद कर दीजिए, क्योंकि लाइट वगैरह ऑन रहेगी तो स्पार्कलिंग वगैरह का डर रह सकता है, करंट वगैरह आ सकता है। और डोंट क्या है? वॉक इन वाटर, पानी में नहीं चलना। टच वायर, हाँ, किसी वायर को छूना तो ये नहीं करना अपने को। ड्रिंक डर्टी वाटर, गंदा पानी पीना। फ्लड की तरह गंदा पानी, वैसे भी गंदा पानी कभी नहीं पीना चाहिए। नेक्स्ट है हीट वेव्स। हीट वेव्स के दौरान क्या करें हम? तो डू एंड डोंट क्या इसके? डू है ड्रिंक वाटर, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। स्टे इंडोर्स, घर पे ही रहे। वेयर लाइट क्लोथ्स, हाँ, और हल्के कपड़े पहने हैं। ठीक है, डोंट क्या है? गो आउट इन सन, धूप के अंदर बाहर निकलना ये नहीं करनी चाहिए। कई जने बाहर निकलते तो ये नहीं करना चाहिए। वर्क टू हार्ड, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी चाहिए हीट वेव्स के दौरान। गर्मी वगैरह पड़ जाए तो डू एंड डोंट क्या है? वह सेव वाटर, पानी को ज़्यादा से ज़्यादा बचाएं आप। यूज़ वाटर वाइजली फॉर डेली नीड्स, आपके प्रतिदिन डेली यूज़ के लिए पानी को मतलब वाइजली, बुद्धिमान से, मतलब सोच समझ के यूज़ करें, कहाँ यूज़ करने कहाँ नहीं करना। स्टोर इट सेफली, और पानी को बचाएं। डोंट क्या है जो नहीं करना? डोंट वेस्ट वाटर, पानी को बर्बाद मत करो। डोंट इग्नोर वाटर सेविंग मेजर्स, हाँ, और पानी को बचाने के मेजरमेंट है उनको इग्नोर मत करो। नेक्स्ट है पोल्यूट वाटर, पानी को बर्बाद भी मत करो। ठीक है, ये हो गया अपना पोस्टर्स ऑफ डिजास्टर वगैरह, अलग अलग डिफरेंट डिजास्टर के पोस्टर। नेक्स्ट है डबल म्यूरी लर्न लैंग्वेज। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड नोटिस द अंडरलाइन वर्ड्स। नीचे कुछ वाक्य दिए, उनको पढ़ो और अंडरलाइन जो शब्द वर्ड किए उनको नोटिस करो। मंटू अराइव्स कैरिंग ए पोट बिटवीन मिंग सेपरेट कारपेट देयर आई कुक टेस्टी फूड शी डांसेस ग्रेसफुली। अब इन शब्दों में आपने नोटिस किया किसी की वर्ब के पीछे एस लगा, किसी के पीछे एस या एस नहीं लगा, तो इसका क्या रीज़न है? इसका सिंपल सा रीज़न है, अगर कोई सिंगुलर पर्सन होता है, सिंगुलर नाउन होता है, तो उसके पीछे हम एस या एस लगाते हैं, और अगर कोई प्लूरल होगा तो उसके पीछे एस या एस हम नहीं लगाते। ठीक है, डिड यू नोटिस दैट वी ऐड एस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वन पर्सन? कैन यू यूज दिस पैटर्न टू स्टेट व्हाट द पीपल आर डूइंग इन द टीचर? क्या आप इसी पैटर्न को यूज करके आगे बता सकते हो क्या पीपल कर रहे हैं? सबसे पहले शी इज एन इंजीनियर, शी डैश रिपेयर। तब ये सिंगुलर है तो सीधा रिपेयर तो आएगा नहीं, तो क्या आएगा? रिपेयर। शी इज एन इंजीनियर, शी रिपेयर्स। नेक्स्ट है दे आर टूरिस्ट, दे रूम, तो ये ज़्यादा है तो ये प्लूरल है, तो इसके क्या आएगा? रूम्स। नेक्स्ट है दिस इज राकेश, ही डैश स्टडी इन क्लास फिफ्थ, ही डैश सिंग्स। तो ये क्या सिंगुलर है तो क्या आएगा? ही स्टडीज इन क्लास फिफ्थ एंड ही सिंग्स। नेक्स्ट है दिस चिल्ड्रन डैश लिव इन द सिटी, दे डैश प्ले एवरीडे। अब ये बच्चे, अब देखो दे यहाँ पे सिंगुलर है या प्लूरल है? तो प्लूरल है, तो इसका क्या आएगा? दिस चिल्ड्रन लिव इन द सिटी, दे प्ले एवरीडे। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्लास 4 का सेकंड लेसन कंप्लीट हुआ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।